नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई केयर पर। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो ये हो कि जनसंख्या वृद्धि क्या है या जनसंख्या वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, आप जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, हर चीज का हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे ताकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसकी परिभाषा से हम ये समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। किसी निश्चित समय में जनसंख्या में हुए बदलाव को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी निश्चित समय में जनसंख्या में हुए बदलाव को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई निश्चित समय में जनसंख्या में कोई भी बदलाव होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब है जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रकार हैं? जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकार होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकार होते हैं। पहला है घनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। घनात्मक और ऋणात्मक। घनात्मक मतलब क्या होता है? जिसमें जन्म दर ज्यादा होती है मृत्यु दर से, और ऋणात्मक क्या होता है? जिसमें मृत्यु दर ज्यादा होती है जन्म दर से। समझ में आई? जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन? घनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है। अब है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसके घटक। ओह सॉरी, यहाँ पे जन्मदिन नहीं होगा, यहाँ पे होगा जन्म दर। ठीक है, जन्म दर। जन्म दर, ठीक है। जन्म दर मतलब क्या होता है कि जब 1000 व्यक्तियों में जीवित, ठीक है, बच्चों का जन्म होता है, तो वो जीवित जो बच्चे बच जाते हैं उसकी संख्या को कहते हैं जन्म दर। मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर। मृत्यु दर प्रति 1000 वर्ष व्यक्तियों में, ठीक है, जो मरने वालों की संख्या होती है वो होती है मृत्यु दर। प्रवास क्या होता है? जब एक देश से या एक राज्य से उठकर लोग दूसरे राज्य, दूसरे देश में हमेशा के लिए बस जाते हैं, वो हो जाता है प्रवास। जन्म लेने वाले व्यक्ति का दर जन्म दर, मृत्यु वाले का संख्या मृत्यु दर। प्रवास मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके हमेशा के लिए बस जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? कोई भी समस्या हो हमसे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब है जन्म दर की परिभाषा से हम जन्म दर को अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक ना। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मतलब कि जो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति हैं उसमें जीवित बच्चों का जो जन्म होता है वो हो गया जन्म दर। ठीक है। मृत्यु क्या दर क्या होता है? किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है या फिर कहते हैं। प्रवास, कोई मनुष्य व्यक्ति जब एक देश या नगर से दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए बसने जाते हैं तो वह प्रवास कहलाता है। चलिए, ये सबको ना हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। देखिए, जन्म दर, पहले ये जानिए कि ये दर क्यों बना। ताकि हमारा जो जनगणना होता है, जो पॉपुलेशन का नापा जाता है कि भारत में जनसंख्या कितनी है, पूरे विश्व में जनसंख्या कितनी है, इस राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो जो उसमें जनसंख्या में जो जन्म लेने वाले जीवित बच्चे हैं कि एक साल में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, वो हो गया जन्म दर। ठीक ना। फिर प्रति वर्ष कितने लोग मर जा रहे हैं, वो हो गया मृत्यु दर। फिर कितने लोग इस स्थान से उठ के इस स्थान पे चले आ रहे हैं, ये हो गया प्रवास। मतलब हमारे जो पॉपुलेशन है, जो हमारा जनसंख्या है, उसको, उसके दर को, है ना, समझने के लिए, आसान भाषा में जानने के लिए, ये सुविधा के लिए ये दर को बनाया गया है। जन्म व्यक्ति को मापने के लिए जन्म दर, मृत्यु दर को मापने के लिए मृत्यु दर, और कोई लोग जब एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं, ये हो गया प्रवास। चलिए, समझ में आ गई मेरी बात ना। मानिए ना कि हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, ठीक ना। तो इसमें से किसी व्यक्ति का 2 बच्चे का जन्म हुआ एक दिन में, तो कितना हो जाएगा जी? 140.2 हो जाएगा ना। अब मानिए 2 लोग जीने की जगह 2 जगह मर गया, तो कितना हो जाएगा? 140 में, करोड़ में 2 घट जाएगा। ठीक ना। अब मानिए कि 140 में से 1 करोड़ आदमी चले गया उठ के इस जगह से दूसरे जगह पर, वो लोग क्यों जाते हैं? पहले ये बताइए कि एक जगह दूसरी जगह इंसान क्यों जाएगा? जब उसको, कि मानिए कि राजस्थान है, यहाँ पे उसको पानी का, जल का समस्या आ रही है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे राज्य में चले जाएगा जहाँ पे जल की उपलब्धता हो, है ना। तो मतलब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए
एक जगह दूसरी जगह पे प्रवास कर जाते हैं। अब मानिए कि किसी घर में किसी का जॉब लग गया, ठीक ना, उसको अपने बीवी अपने बच्चों के साथ दूसरे स्थान पे जाना पड़ गया, तो क्या हो गई कि यहाँ से क्या एक वो हो गया जिसका जॉब लगा, उसकी बीवी उसके बच्चे, 3 संख्या ऐसे घट गई और इधर 3 बढ़ गई। तो ये परिवर्तन हो रहा है ना, घट रहा है बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, प्रवास। ठीक है, चलिए अब है हमारा महादेश, उसकी जनसंख्या और जनसंख्या में घनत्व। हम पहले ये जान लेते हैं कि घनत्व क्या है। याद रखिएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है घनत्व। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम एक वर्ग बना देते हैं, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी और ये भी। तो इस वर्ग में जो जनसंख्या रहती है ना, लोगों की संख्या रहती है, ये हो जाती है घनत्व। यहाँ पे देखिए दिया हुआ पहले एशिया, एशिया का जो पूरा विश्व की जो जनसंख्या है उसमें से 59.5% पॉपुलेशन कहाँ है, एशिया में है। तो एशिया का जो वर्ग है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर, उसमें कितने लोग रहते हैं, इतने में 146 लोग रहते हैं। समझ में आई कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है।